नमस्कार, स्वागत है आपका जाने का रहमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी अभी हाल में, उसके ऊपर इंक्वायरीज भी हो रही थी कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में है, छतरपुर में है, वो नकली फर्जी डिग्रियां बांट रही थी। शायद पैसा देकर डिग्रियां बांटी जा रही थी। उसको लेकर एक सीबीआई की जांच भी चल रही थी। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट भी किया था मार्च 2026 को, जिसमें कि ये कहा गया था कि इन प्रोब एसआईटी फाइंड्स 67 मार्कशीट्स फेक। और ये श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों चर्चा कर रही हूं। मैं ये चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि चित्रा त्रिपाठी, जो कि एक बहुत जानी मानी एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, उनको श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिया है। और उसमें लिखा गया है, अगर आप क्लोजली, अगर इस तस्वीर को अगर आप देखें, तो उसमें लिखा है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश, सुश्री चित्रा त्रिपाठी को हम विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन संकाय के अंतर्गत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से विभूषित किया जाता है। यानी कि मुझे लग रहा है कि ऑनररी डिग्री होगी, और वो उनको दिया जा रहा है, मिस चित्रा त्रिपाठी को। मिस चित्रा त्रिपाठी इज कॉन्फर्ड विद ऑनरिस कॉजा डिग्री of Doctor of Philosophy under the Faculty of Journalism and Mass Communication at the first convocation of this university. अब उसको लेकर एक ट्वीट आया है आवेश तिवारी का। और आवेश तिवारी को आप जानते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, उनकी एक पोस्ट है, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ देती हूँ। हिंदी में उन्होंने लिखा है कि चित्रा त्रिपाठी के लिए आज डबल खुशी का दिन है। वो बता रही हैं कि बीजेपी बंगाल में 200 के पार जा रही है। दूसरी खुशी ये है कि अब डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी हो गई हैं, उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। मगर ठहरो चित्रे, जिस विश्वविद्यालय की डिग्री पर तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी तो फ्रॉड है। इसके खिलाफ एसआईटी भी बैठी थी। ये आवेश तिवारी लिख रहे हैं। ये देखो, मैं नहीं, अखबार, यहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया तक कह रहा है, कहीं उसने तुम्हें फर्जी सर्वे की तरह फर्जी डिग्री तो नहीं थमा दिया। अब ये आवेश तिवारी ने एक सवाल खड़ा किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चित्रा त्रिपाठी को ये डिग्री एक फेक डिग्री के रूप में दी गई हो। और आवेश तिवारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटिंग भी अपने ट्वीट में लगा रखी है, जिसको मैं आपको दिखा रही हूं। उसके बाद उनके ट्वीट में चित्रा त्रिपाठी की ये डिग्री है जो कि वो दिखा रहे हैं, और साथ में उन्होंने चित्रा त्रिपाठी की तस्वीर भी शेयर किया है। अब सवाल ये उठता है, लोग इस पर काफी लिख रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि अरे ये तो फेक डिग्री का ही जमाना है, फेक डिग्री लोग देते हैं, फेक डिग्री लोग आराम से ले लेते हैं। लेकिन एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, वो भी बड़ा मजेदार है। और वो स्टोरी है एक और सेलिब्रिटी की, और उनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भी इसी तरीके से एक ऑनररी डिग्री दी जा रही थी, और उन्होंने उस डिग्री को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी ने चुना है उनको उस ऑनर के लिए। ऑनररी डिग्री उनको मिल रही थी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स। लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मैं अगर डिग्री लूंगा तो मैं उस डिग्री को कमाऊंगा, खुद मेहनत से उस डिग्री को लूंगा, ना कि ऐसे ऑनररी डिग्री। और टाइम जो ये स्टोरी है उसको मैं पढ़ देती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है। और स्टोरी की डेट है January 26, 2017। ये एक कंपैरिजन के रूप में मैंने निकाला है, ये स्टोरी पुरानी है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैज डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट द ऑनररी डॉक्टरेट that Bangalore University had decided to confer on him during its 52nd convocation ceremony. A press release from the university said that the former Indian captain had thanked the university for choosing him for the honor, but in all humility declined to accept the degree. Rahul Dravid ने क्या कहा वो बड़ा important है। He Dravid has conveyed that he would try to earn a doctorate degree by accomplishing some form of academic research in the field of sports rather than receiving an honorary degree.
ये डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि मैं चित्रा त्रिपाठी की को कंडेम कर रही हूँ या उनके डिग्री को कंडेम कर रही हूँ, लेकिन एक अप्रोच का डिफरेंस यहाँ पर मैं समझाना चाह रही हूँ कि राहुल द्रविड़ के पास भी अपॉर्चुनिटी थी एक डॉक्टरेट लेने की, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एकेडमिक रिसर्च करके ही एक डिग्री हासिल करूंगा, ना कि ऐसे दी हुई डिग्री। दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी हैं, जो कि शायद खुश हो रही होंगी कि उनको श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से एक डिग्री मिली, एक ऑनररी डिग्री मिली है। लेकिन दोनों के डिफरेंस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये फर्जी डिग्री है, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी से मिली हुई ये डिग्री है जो कि एक फ्रॉड है। उस पर जांच चल रही है, उस पर कई ऐसी फेक डिग्रीज बेचने का आरोप लगा हुआ है। तो ऐसी डिग्री को चित्रा त्रिपाठी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी डिग्री फेक होगी, लेकिन उन्होंने मना क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं वो कह पाई कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के ऊपर जांच चल रही है, वो देख लेती, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल पढ़ लेती। न्यूज एंकर हैं तो न्यूज जर्नलिस्ट को तो पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूज जर्नलिस्ट परफेक्ट होते हैं या उनको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन जब आप एक डिग्री के लिए हामी भर रहे हैं तो कम से कम उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक तो हो जाना चाहिए था। वो भी शायद नहीं किया। और अगर उन्होंने ये डिग्री एक्सेप्ट कर ली है तो फिर क्या ये जांच का विषय नहीं कि एक फर्जी डिग्री भी हो सकता है उनको दी गई हो? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय गुडावर्ती हैं, जो कि एक लेखक हैं और पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। आपका स्वागत है अजय। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं अजय गुडावर्ती से शुरू करती हूँ कि अजय, ये जो पूरा इशू है डॉक्टरेट डिग्री का, लोग उन सबको ऑनररी डिग्री बुला के दे देते हैं अलग अलग फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अगर श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी पर ऑलरेडी जांच चल रही है फर्जी डिग्री देने की, तो क्या चित्रा त्रिपाठी ने कोई गलती किया इस डिग्री को एक्सेप्ट करके? वो रिजेक्ट कर सकती थी, किसी भी तरीके से मना कर देती, लेकिन इस डिग्री की जो तस्वीर सामने आई है उससे तो ये पता चलता है कि उन्होंने डिग्री ये ले ली है। देखिए नीलू जी, ये तो बड़ा छोटा विषय है जो चित्रा त्रिपाठी लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो पिछले 10-15 साल में हायर एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ हुआ इस देश में, कि एक मेजोरिटेरियनिज्म जो है, एक मीडियोक्रिटी को बहुत प्रमोट किया इस देश में। तो बहुत सारे लोगों को अभी इस विषय का पीएचडी का होने का सीरियसनेस का भी पता नहीं है। बाहर के देशों में यहाँ पे 5-5 6-6 साल जो पीएचडी किए हैं, वो कितने खपाते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है, पब्लिशेबल वर्क करना पड़ता है, क्वालिटी चेक होता है उसका उसका कॉपी, इसका प्लेजरिज्म का चेक होता है। ये सारा चेक होने के बाद एक मेहनत का काम है जो पीएचडी का काम। अभी शायद इन एंकरों को जिस जिस हाल में एंकरेज इनका मीडिया कवरेज से पता चलता है, उनको वो सीरियसनेस का ही पता नहीं। हाल ही में एक शो में देख रहा था चित्रा त्रिपाठी जी को, जो अशोक पांडे हिस्टोरियन के साथ, वो कह रहे थे कि मेरे रिसर्च से पता चला नेहरू ने भी अपोलॉजी किया था, ना कि ओनली सावरकर। वो किसी व्हाट्सएप न्यूज से पढ़ रहे थे या किसी फेसबुक पोस्ट से पढ़ रहे थे, और कह रहे थे कि नेहरू ने भी कहीं पे अपोलॉजी लेटर दे दिया था। अशोक पांडे बीइंग ए सीरियस हिस्टोरियन उसको उनको रेफ्यूट कर दिया, बोला ये कहीं पे भी इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि नेहरू ने कहीं पे ऑफिशियल अपॉलॉजी टेंडर किया। लेकिन इनको पता भी नहीं कि फेसबुक पोस्ट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू रिसर्च। चित्रा त्रिपाठी वाज रेफरिंग टू फेसबुक पोस्ट एज हर रिसर्च। तो वो एक ट्रिवियलाइजेशन, एक मीडियोक्रिटी जो एजुकेशन सिस्टम में ही घुसा दिया गया है इस 10-15 साल में। तो इनका मैं कहता हूँ, ये एंकरों का इतना बड़ा मैं दोष नहीं देता हूँ कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को भी आप इस हाल में लाके खड़ा कर दिए हो। जेएनयू जैसा प्रीमियर यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग है, उसका ट्रिवियलाइजेशन हो रहा है। आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखिए कैसा रिक्रूटमेंट हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम का नया कोर्सेज की तरफ आप देखिए, एड ऑन कोर्स में कुछ भी लगा दे रहा है, योगा प्रिपरेशन, हाउ टू मेक अ केक, ये सारा अभी ऑफिशियल कोर्सेस है यूनिवर्सिटियों में। तो एक राइट विंग का मेथड में हायर एजुकेशन का, खासकर हिस्ट्री का एक ट्रिवियलाइजेशन, वही मीडियोक्रिटी इनका मीडिया कवरेज में भी दिखता है। वही मीडियोक्रिटी आपको हिस्ट्री इसमें भी दिखता है कि ताजमहल को तेजो महल कर दो, वही फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है। कश्मीर फाइल्स के नाम पे, केरला फाइल्स के नाम पे, ताजमहल का, तेजो महल का नाम पे ये जो फिल्म आ रहा, तो आप पूरा ढांचा को देखिए, मेजोरिटी ढांचा को, होल थिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन मीडियोकर कंस्ट्रक्शन, जो सच से कुछ वास्ता नहीं है, सीरियसनेस का कोई वास्ता नहीं है। आप जो राहुल द्रविड़ का उदाहरण दे रहे थे,
दीज वर ऑल वेरी सिंसियर पीपल विद सीरियस इन्वेस्टमेंट इन देयर क्राफ्ट। कितना वो कर करके वहां तक पहुंचे। हाल ही में मैं आपको माइकल जैक्सन का मूवी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, देखिए वो माइकल मूवी आया है। कितना हार्ड वर्क, आई मीन ही मिंटेड मनी बट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, एंड ही वाज कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दिन में 18 घंटा 19 घंटा काम करना उनको टू परफेक्ट दैट आर्ट। एक एग्जांपल उन्होंने देते कि कहाँ पे एक रिकॉर्डिंग था, द रिकॉर्डर सेड दिस इज अ परफेक्ट वॉइस, माइकल जैक्सन सेज नो ये परफेक्ट नहीं, आई वांट टू रीडू अ टेक, एंड ही वेंट ओवर ऑल ओवर इट फॉर 10 आवर्स। This is a passion for your profession. This is a passion for a craft. This is a passion in a pursuit of something. नहीं अभी लेकिन ये वो, जो चल रहा नहीं ये चीज तो अलग है, है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चित्रा त्रिपाठी की बात करें तो चित्रा त्रिपाठी को एज ए न्यूज एंकर, ठीक है मेडियोक्रिटी है, आपने कहा कि मेजोरिटेरियनिज्म में मेडियोक्रिटी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन एक कोई कितना भी बड़ा वो गोदी एंकर क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो बैकग्राउंड चेक तो करेगा ना इस यूनिवर्सिटी का। अगर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी का लेबल लगा है, वो इस तरीके से पैसा लेकर फेक डिग्रियां बांटता है, तो कितना भी बड़ा गोदी मीडिया का एंकर होगा वो कम से कम इस चीज से तो बचेगा। अब आज उन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनकी डिग्री कहीं फेक तो नहीं है। भाई जब उनको गालगोटिया और जेएनयू में फर्क ही पता नहीं है, आप क्यों ये सोच रहे हैं उनको चेक करना चाहिए पीएचडी एक सीरियस? उनका समझ में यही है पीएचडी मतलब ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी से ले लेना चाहिए, वो डिग्री है उसको दीवार पे चिपक देना चाहिए, बस हो गया काम। इसको ये थोड़ी है कि वो सीरियस चेक करेंगे। अगर चित्रा त्रिपाठी जी को पता भी होता फर्जी है, मुझे नहीं लगता वो उनको उसको नकार देती, वो फिर भी ले लेंगे ये लोग। तो वो ठीक है, वो फर्जी हो असली हो फर्क क्या पड़ने वाला है, लेकिन डिग्री अगर, डिग्री होता है। लेकिन इस डिफरेंस को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो उनकी तस्वीर में है और जो उनको जो डिग्री मिली है और जिस तरीके की बातें उसमें लिखी गई हैं, डॉक्टर्स डिग्री, सॉरी जो ऑनररी डिग्री होती है उसमें, और जो एक्चुअल डिग्री है, मैं इसलिए थोड़ा सा क्या, ताकि व्यूअर्स भी इस चीज को समझ जाएं। अब ये उनकी जो तस्वीर है उस पर ये लिखा हुआ है कि, ये तो तस्वीर को हम दिखाएंगे कि मिस चित्रा त्रिपाठी कॉन्फर्ड विथ the honoris causa degree of doctor of philosophy। ये honoris causa क्या है? ये ऑनरी डिग्री है। इसको कैसे डिफरेंस कैसे समझाएंगे जो रियल डिग्री है और एक ऑनररी डिग्री में? देखिए ये यूरोपियन ओल्ड ट्रेडिशन है, ऑनररी डिग्री देना वो भी उन लोगों को देते हैं जिनका ऑलरेडी किसी फील्ड में ऑलरेडी ग्रेट अचीवमेंट हो। जैसा कोई फिल्म में अचीवमेंट हो, कोई साइंटिस्ट अचीव हो, तो दूसरा यूनिवर्सिटीज कहते हैं मैं हम आपका, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंडिया में अमर्त्य सेन को ऑनररी डॉक्टरेट दिया। उनको तो खैर डॉक्टरेट का कोई जरूरत नहीं है, ऑनररी डॉक्टरेट का, बट दिस इज टू से दैट द यूनिवर्सिटी अप्रिशिएट्स योर अचीवमेंट, दैट इज वन वे टू कन्फर अ डॉक्टरेट। जैसा मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी शाहरुख खान को एक डॉक्टरेट दिया। इसका मतलब टू से दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट एंड वी वांट टू आइडेंटिफाई आवर इंस्टीट्यूशन विथ योर अचीवमेंट। अब यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी सीरियस है, ना जिसको दे रहे डिग्री ना वो सीरियस है। ये तो सिर्फ एक कमर्शियल वैल्यू है, एक लेन देन का मामला है। इसमें कोई कोई सीरियस अचीवमेंट ना यूनिवर्सिटी का है, ना सीरियस अचीवमेंट जिसपे कन्फर किया जा रहा डिग्री ना उनका है। तो नहीं, इसमें लेकिन तो जो एक जो फर्जी डिग्री का जो लेबल है वो क्या एक ऑनररी डिग्री के साथ लग सकता है? क्योंकि ऑनररी डिग्री वो होती है कि जो आपने कहा समझाया कि भाई आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे चित्रा चित्रा त्रिपाठी को उनका जो मास कम्युनिकेशन का जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है उसने दिया है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में, क्या हम इस डिग्री को फर्जी डिग्री कह सकते हैं? ऑनररी डिग्री क्या फर्जी हो सकती है? ऑनररी डिग्री फर्जी नहीं है, unless they have bought some money transaction, unless there is some transaction No, of but then that there is kind. no proof. There is no proof whether the money has been transacted between Chitra Tripathi and Shri Krishna University. ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये सवाल आवेश तिवारी ने उठाया कि कहीं ये फ्रॉड यूनिवर्सिटी ने आपको फर्जी डिग्री तो नहीं दे दी है, तो ये क्या सवाल अपने आप में गलत है? Let's pick on what Avesh Tiwari has also written. Has he raised the right question? कि भाई आप चित्रा त्रिपाठी चेक कर लीजिए ये डिग्री फेक है या नहीं है। तो अगर ऑलरेडी डिग्री फेक नहीं हो सकती तो फिर तो ये सवाल ही अपने आप में गलत है। हो सकता है वो फेक इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इज आउटसाइड दैट रैंकिंग। हो सकता है यूनिवर्सिटी से यूजीसी हैज विथड्रॉन दैट राइट टू कन्फर पीएचडीज, ये हो सकता है कि उस मामले में वो फर्जी हो सकता है, लेकिन ऑनररी डिग्रीज और नॉट फर्जी। लेकिन मामला ये नहीं है नीलू जी, मामला ये है कि इसका सीरियसनेस का अंदाजा ना यूनिवर्सिटी जो दे रहे डिग्री उनके पास है,
ना जो डिग्री ले रहे ना उनके पास है। एक एक सीरियसनेस जो होता है कि चीजों को समझ के, चीजों को अप्रिशिएट करके, क्राफ्ट को बढ़ाने का। आई डोंट थिंक आइदर द वन हु हैज बीन कॉन्फर्ड और द यूनिवर्सिटी विच इज कॉन्फरिंग, आइदर ऑफ देम नो द सीरियसनेस ऑफ दिस डिग्री। दैट इज अ की पॉइंट हियर। एक ट्रिवियलाइजेशन जो है, मीडियोक्रिटी जो फैलाया गया है कि हर चीज को आप कमर्शलाइज करके खरीद सकते हो, is beyond this, nothing has any value. The fact that PhD means a lot is a very, very, very big thing. ठीक है, अब मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, चित्रा त्रिपाठी की डिग्री को लेकर, ऑनरी डिग्री को लेकर इतना सोशल मीडिया पर हंगामा मच रहा है, और अभी मैं देख रही हूँ कि इसके ट्वीट्स भी बहुत सारे हो चुके हैं, लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चित्रा त्रिपाठी को फर्जी डिग्री दे दी गई हो। लगभग लगभग 1000 के रीट्वीट्स ही हैं खाली इसको लेकर। अब क्योंकि उसमें चित्रा त्रिपाठी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए सब लोग लिख रहे हैं। इस इशू को आप कैसे देखेंगे? क्या चित्रा त्रिपाठी की ऑनरी डिग्री फेक हो सकती है, या फिर हम ये सिंपली कहेंगे कि चित्रा त्रिपाठी ने बिना चेक किए, बिना यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक किए उन्होंने हामी भर दी और यूनिवर्सिटी ने उनको उठाकर डिग्री दे दी? नहीं नहीं, ये इसको चित्रा चित्रा त्रिपाठी को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं कि वो फर्जी है कि नहीं फर्जी है। ये जो रिजीम है अभी, तो वो तो नॉर्मल बात है ना। मैंने कहीं से उनको डिग्री चाहिए, जैसे मोदी को कहीं से डिग्री चाहिए। मोदी के पास जो डिग्री है वो कहाँ से अभी तक हम लोग को ठीक से पता नहीं चला। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो मोदी को कहीं डिग्री चाहिए उसको लेकर के। उनके बहुत सारे नेताओं की अलग डिग्री है। जो चित्रा त्रिपाठी, अगर मान लीजिए उनको कोई वो मिल रहा है तो वो इस पे क्यों ध्यान देंगे? वो हमारी आपकी चिंता है कि फर्जी है कि सही है। उनको ये है कि एक डॉक्टर लग गया ना। बेसिकली देखिए, आप इसको समझिए पहले कि इस पे सवाल ही नहीं उठता उनके जनाधार में। देखिए, पॉलिटिक्स से इसको जोड़ के देखिए। अगर पॉलिटिक्स से रिलेट करके आप नहीं देखिए, इसको अलग करके देखेंगे, तब आप मेरिट और डिमेरिट की बात करने लगेंगे। क्या वो सही था, क्या वो गलत था। सवाल पॉलिटिकल, पॉलिटिकली क्या बीजेपी का जो जनाधार है, चित्रा त्रिपाठी का जो जनाधार है, क्या उसमें कोई इसको नकारात्मकता है क्या? वो आपको नहीं दिखेगा। वहां कोई बहुत सवाल आपको नहीं दिखेगा। ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इस पे बात कर रहे हैं। उनके यहाँ बीजेपी के अंदर चित्रा त्रिपाठी का जो अपना सर्किल है उसके अंदर आपको ये नहीं दिखेगा। वो सवाल ही नहीं उठता वहां पे। इसका मतलब क्या है? ये जो निर्णय है ये सब पॉलिटिकल निर्णय है। मतलब अगर भाजपा की संघ की पॉलिटिक्स खराब होगी तब चित्रा पे भी सवाल उठेगा। अगर भाजपा संघ की पॉलिटिक्स नहीं खराब होगी तो चित्रा के इस करतूत पे सवाल नहीं उठेगा, तब नॉर्मल लिया जाएगा और उसको बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। भाई आप ये समझिए ना कि प्रधानमंत्री का आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाए प्रधानमंत्री। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स बहुत जहां रहती। मैंने मोदी पे उनके वास्तविक क्या उन्होंने पढ़ा है, इंटायर पॉलिटिकल वो सुना सब हम लोगों ने। वो कोई सुना नहीं है, कोई कोर्स नहीं है ऐसा। और वो कंप्यूटर वाला नहीं था वो, बल्कि उल्टा कंप्यूटर वाला था। उस समय कंप्यूटर था ही नहीं जब उनके पास रिजल्ट आया था। उसके बावजूद क्या ये सवाल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? पॉलिटिकली मोदी जी अपने चरम पे। तो जब आपका देखिए, ये इस देश में सब कुछ पॉलिटिक्स से तय होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, आपका सारा कुछ तय होगा इससे कि आप जिस धारा के साथ खड़े हैं उसकी राजनीति किस संकट में। राजनीति आगे है, अगर आगे बढ़ा हुआ है तो ये नहीं सुना जाएगा। अभी चित्रा के साथ एक संकट है। अभी चित्रा के साथ एक संकट है कि बीजेपी की राजनीति, उसका राष्ट्रवाद, उसका हिंदुत्व और मोदी ब्रांड थोड़ा डाउन हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका जो विश्व गुरु वाला मामला है वो भी संकट में ट्रंप के चलते। और बंगाल चुनाव है, वहां चाहे जितना एग्जिट पोल दिखा वहां भी संकट में थोड़ा। तो अब मान लीजिए खराब दौर में कोई नॉर्मल सवाल भी बड़ा इशू बनता है। तो हो सकता है ये तब बने। अब बने 4 तारीख के बाद देखिएगा बनेगा। हम्म।
नहीं मेरा तो ये कहना है आपकी कि नजर इस में, कोविड के आपकी दौर नजर में में नहीं, आपकी नजर में चित्रा त्रिपाठी को दी गई ये डिग्री क्या है? फर्जी है या फर्जी नहीं है? इसको कैसे देखेंगे? वो जनमत के हिसाब से नॉर्मल है। ओके। जनमत के हिसाब से नॉर्मल है। अगर जनमत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है तो ये नॉर्मल है, और उनके समर्थकों में ये सकारात्मक है। इसको आप इसको कानूनी तरीके से मत सोचिए, फर्जी यूनिवर्सिटी मत सोचिए। ये आप समझ लीजिए कि अगर उनको जो दिया गया है, इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो इंस्टीट्यूट पे सवाल कौन उठाता है? वो सरकार उठाएगी कि आप फर्जी हो। तो सरकार तो सवाल उठाएगी नहीं, तो फिर कौन सवाल उठाएगा? तो इनके समर्थकों के लिए तो वो तो नॉर्मल है। इसको हम लोग फर्जी, देखिए वास्तविक रूप से फर्जी है वो, वास्तविक रूप से गलत है। और राहुल द्रविड़ ने सही सवाल उठाया है कि हम यहां तभी आएंगे जब इस क्षेत्र में कुछ करेंगे। मैंने ये डिबेट अब शुरू हो जाना चाहिए। राहुल द्रविड़ वाले डिबेट को आपने ही हम जो लोग जो को करना सवाल चाहिए। किया, मैं अभी ग्रॉक को खोल रही थी, ग्रॉक पर मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई ये श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी का क्या है, ये कितनी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसमें लिखा है कि द क्लेम दैट श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी इन छतरपुर मध्य प्रदेश इज अ फ्रॉड इज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है ये भी देख लीजिए। वाइल द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इज अ लीगली recognized institution, it has been recently embroiled in a major fake degree scandal involving external criminal syndicates. अब इसको ऑफिशियल रिकग्निशन मिला था, यूजीसी अप्रूव्ड इनको मिला था। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी इज अ recognized private university under section 2F of the UGC Act 1956. Accreditation, it is accredited with a B++ grade by National Assessment and Accreditation Council, यानी कि NAAC से, and has been ranked by the National Institutional Ranking Framework NIRF से। प्रोफेशनल अप्रूवल्स भी उसको मिले हैं। मैं अब अजय के पास आऊंगी, मैं इसीलिए इसको पढ़ रही हूँ जो ग्रॉक बता रहा है। प्रोफेशनल अप्रूवल्स, द यूनिवर्सिटी होल्ड्स अप्रूवल्स फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडीज सच एज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इट्स फार्मेसी प्रोग्राम्स। अब एलिगेशंस क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। फ्रॉड एलिगेशंस एंड फेक डिग्रीज रैकेट। Recent investigations by special investigation teams and police have linked the university's name to widespread forgery. पहला मैसिव फॉर्जरी में मार्च 2026 में a fake degree factory was busted in Kanpur. Out of 103 documents verified from Sri Krishna University, 67 were found to be forged while 36 were genuine. एक्सटर्नल सिंडिकेट्स पर मैं आ रही हूं, ये पूरा ग्रॉक इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक्सटर्नल सिंडिकेट्स में क्रिमिनल गैंग्स, specifically the Shall group of education, have been preparing and selling fake degrees and mark sheets in the university's name since 2012. Internal involvement की भी खबरें हैं। While the university is legitimate, police investigations are currently probing the roles of university clerks and staff who may have collaborated with these syndicates. ये खबरें आ रही हैं। अब हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ग्रॉक ये भी बता रहा है कि प्लीज डायरेक्ट वेरिफिकेशन करिए, यूजीसी वेरिफिकेशन देखिए, अवॉइड मिडलमैन, ये सारी चीजें। लेकिन अजय, जो ये ग्रॉक बता रहा है ये इन्फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहेंगे? क्या इसको हम फ्रॉड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में डालेंगे, या फिर एक कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरीके के फ्रॉड का शिकार हो सकती है? नहीं, इसका इसका आपको रूट में जाना पड़ेगा। हु ओन्स दिस यूनिवर्सिटी? इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी। और इस ढंग के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है देर बाय इधर बेनामी और डायरेक्टली ओन्ड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। कोई मिनिस्टर, कोई लोकल एमएलए, कोई लोकल गुंडा वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करता है। उनका पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से थ्रू ऑल द स्टैट्यूटरी परमिशंस, यूजीसी रिकॉग्निशन, नैक रैंकिंग सारा लेके आते हैं, और वो एक रैकेट के तौर पे चलता रहता है। तो डिग्री देने वाला एक मशीन का जैसा चलता रहता है। तो द बेसिक क्वेश्चन वी शुड हैव इज हाउ इज गवर्नमेंट अलोविंग सच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विद सच क्वालिटी टू वर्क? अब रिसेंटली गालगोटिया यूनिवर्सिटी का कंट्रोवर्सी आप देख ही रहे हो। वो चाइना से लेके आके अपना आविष्कार बता के दिखा रहे हो उस रोबोट को। तो यहाँ पे तो सिर्फ डिग्री का मामला, वहां तो सीधा सीधा रोबोट को उतार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ये आविष्कार है ये। और उसी यूनिवर्सिटीज को कुछ साल पहले मोदी जी ने he gave a global ranking or some ranking to that university, and he declared it among the one of the best universities in India.
मोदी जी का। तो इफ यू हैव डायरेक्ट स्टेट पेट्रोनेज, जो सीधा सीधा पेट्रोनेज है इस यूनिवर्सिटीज को, और आप यूनिवर्सिटीज को एक अनदर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हो, सिर्फ पैसा बनाने का एक माध्यम देख रहे हो आप, और उसका जो नियम कानून है, उसका बेसिक क्राफ्ट है, रिसर्च का सीरियसनेस है, पढ़ाई का सीरियसनेस है, उस पर तो किसी को ध्यान है ही नहीं। उसको तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, अच्छे खास यूनिवर्सिटी, उसी में ट्रिविलाइज हो रहा। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कहाँ से आएगा वो सीरियसनेस जो आप ढूंढ रहे हो? आज आप वीसीस का नियम देखिए, वीसीस का अपॉइंटमेंट इस रेजिम में, बहुत सारा वीसीस का खुद दे आर अंडर प्लेजरिज्म एलिगेशन है इन वीसीओं के पास। तो ये तो सिर्फ देखिए, ऐसा चित्रा त्रिपाठी जी के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल कैरियर मूव है। देर इज नो अदर कंसिडरेशन अदर देन थिंकिंग दैट इट एड्स अनदर फेदर टू हर कैप, अदर देन दैट देर इज नो सीरियसनेस। No, but और ऐसा even if it is यूनिवर्सिटी just another feather in the cap, then why select a university like Sri Krishna University? You might as well just go for a better university. because that is only university which will confer PhD to somebody like Chitra Tripathi. And that university maybe wants to carry a favor with Mr. Modi by giving Tripathi. Tripathi will carry favor with university by giving degrees. ये मतलब ये पूरा देखिए क्या धांधली, मतलब what is the networking that is happening? एक फ्रॉड दूसरों फ्रॉड को शाबाशी देता है, तीसरा फ्रॉड उसको रिकॉग्नाइज करता है, चौथा फ्रॉड, और एक अल्टरनेट रियलिटी और न्यूज जिस ढंग से फेक न्यूज बनाने का एक मशीन बन गया, उसका ही नतीजा है हर क्षेत्र में, जिंदगी का हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको ये देखने को, वो न्यूज तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल वही न्यूज अगर आप बना सकते हो टीवी पे, तो एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बना सकते हो? कल क्रिकेट के बारे में बनाओगे, परसों इलेक्शंस के बारे में, किसी चीज के बारे में आप न्यूज ऐसे बना सकते हो। अंत में बस मैं एक एक सवाल आप दोनों से करूंगी, अजय आपसे करती हूँ कि अगर चित्रा त्रिपाठी को आज इस स्टोरी के बाद अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो वो क्या देंगे? उसके बाद फिर मनीष की भी एडवाइस ले लेते हैं जी। बस एडवाइस यही है, जो भी आप करोगे उस क्राफ्ट को सीरियसली लीजिए। आप एंकर हो या रिसर्चर बनना चाहते हो सकता है कल चित्रा त्रिपाठी क्रिकेटर बनना चाहते हो राहुल द्रविड़ की जगह, वो भी बनिए, कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन हर क्राफ्ट का रिस्पेक्ट कीजिए। हम यूनिवर्सिटीज में, आप यही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में रिक्रूट कर रहे, जिनको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है उनको लाइए, वो चाहे किसी आइडियोलॉजी से हो, बिल्कुल जिनको बिल्कुल। बेसिक कमिटमेंट रिसर्च होना चाहिए, बेसिक, उसी से बेसिक इंटीग्रिटी आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेजिम, it makes it a precondition that only when you are not interested in the craft they appoint you, so that mediocrity helps them to submit them to their power and make them do whatever they want. This is the logic, reverse logic, that is going on for last 10 years. बिल्कुल मनीष, आप क्या कहेंगे चित्रा त्रिपाठी की ये स्टोरी देखने के बाद? क्या एडवाइस उनको, क्या सलाह देंगे? नहीं, वो देखिए, वो राम राज्य का हिस्सा है। वो भारत में हिंदू राष्ट्र लाने की एक अग्रिम खिलाड़ी हैं। तो उनको जो भी राम राज्य की तरफ से जो भी उनको दिया जाएगा, छोटा या बड़ा, वो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगी आने वाले समय में। हम चाहते भी तो आगे भी ऐसा स्वीकार करती रहे, राम राज्य के लिए लड़ाई लड़ती, टीवी पे पत्रकारिता में लड़ती रहे। बस इतनी ही बात है, क्योंकि वो उनका स्वीकार करना हमको आश्चर्यजनक नहीं लगा, स्वाभाविक लगा है। हमको लगता है उनको 10-12 और पुरस्कार देना चाहिए। ओके, आप जी। कह रहे हैं कि उनको और पुरस्कार देने चाहिए। चलिए खैर, मैं तो उस श्रेणी में आती नहीं हूँ और मेरी इच्छा भी नहीं है कोई ऐसी ऑनररी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से लेने की। मैं बहुत खुश हूँ जो मैं काम कर रही हूँ, भले मुझे कम पैसे मिले, मुझे कम अवार्ड्स मिले, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जो काम कर रही हूँ। लेकिन आज ये पूरा ये एक चित्रा त्रिपाठी की डिग्री के वजह से कम हमने एक बहुत ही सार्थक चर्चा आज कर डाली कि ये जो पूरा एक फेक सिस्टम है एजुकेशन में वो कैसे पनप रहा है। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो बात अजय ने शुरू में कही कि मेजॉरिटेरियनिज्म जब आता है तो आप देखते हैं कि मीडियोक्रिटी को बढ़ावा दिया जाता है। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। तो क्या आप अपने बच्चों को मीडियोकर किड्स के रूप में देखना चाहते हैं? कम से कम अजय नहीं देखना चाहेंगे, ना मनीष देखना चाहेंगे, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो कभी भी वो एक मीडियोकर बच्चों के कैटेगरी में दिखें। इसलिए मैं भी यही चाहूंगी कि अगर मेरी कभी इच्छा आगे जिंदगी में होती है तो कुछ एकेडमिक रिसर्च करके अपने ही फील्ड में जर्नलिज्म के कुछ डिग्री हासिल करूं, वो ज्यादा बेटर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अजय, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू।